हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, अब तक आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के 80 से भी ज़्यादा शिफ्ट हो चुके हैं। उन सभी शिफ्टों में जितने भी सवाल पूछे गए थे कि किसका स्थापना कब हुआ था, ओके, कौन सा एकेडमी का स्थापना कब हुआ था, किस बैंक का स्थापना कब हुआ था, इस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी को दोस्तों एक साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे लगभग 30 के आसपास सवाल मिले हैं। उन सभी सवाल को एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से अगर सवाल पूछा जाए तो ज़्यादातर लड़के गलती करके आते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, कि किस किस का स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है ज़्यादातर, और उसी के हिसाब से आप पढ़ करके जाइएगा। इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, इसका मॉक टेस्ट कैसे देना है, और साथ साथ इन सभी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो का आखिरी में बताऊंगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर चाहिए। और उस समय अब तक आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए जो लगभग 2500 से भी ज़्यादा सवाल हैं, उन सभी को टॉपिक वाइज करके वीडियो डाल दिया हूँ। सभी का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों सभी सवाल को एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। सवाल पूछा गया था यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन का स्थापना कब हुआ था। दोस्तों इसका सी आंसर जो दिया गया था आपके ऑप्शन में 1993 इसका सी आंसर होगा। और इसका एग्जैक्ट डेट है 1 नवंबर 1993। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम का ब्रुसेल में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1945 में हुई थी, याद रखिए। और ये भी पूछा गया था इसके कितने मेंबर हैं, यूएनओ के कितने मेंबर कंट्री हैं? 193 मेंबर कंट्री हैं। इसका जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ये भी पूछा गया था। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था नाबार्ड का स्थापना कब हुई थी? इसका सी आंसर होगा 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड का स्थापना। और इसका जो फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा गया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का स्थापना कब हुआ था? सी आंसर होगा 7 जनवरी 1935 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। वर्तमान के समय में इसका अध्यक्ष कौन है? चंद्रिमा साहा। और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं इंडियन साइंस एकेडमी का। अगर सवाल पूछा जाए INSA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुई थी? ये जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे दोस्तों, वर्ल्ड वार 1 के समय, वर्ल्ड वार 2 के समय, इसी तरह का ऑप्शन दिया गया था। इसका जो सही आंसर होगा वर्ल्ड वार 2 के समय इसका स्थापना किया गया था। और वर्ल्ड वार 2 कब से कब तक चला था? 1939 से 45 तक चला था। और इसका दोस्तों अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था, याद रखिए जुलाई महीना 1944 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में स्थित है। इसके कितने मेंबरशिप कंट्रीज हैं? 189 मेंबरशिप कंट्रीज हैं। इसका जो IBRD पार्ट है और इसका जो IDA पार्ट है इसमें 173 कंट्रीज हैं। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है ये भी पूछा गया था। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। इसके MD एंड CFO कौन है? MD एंड CFO हैं अंशुला कांत, याद रखिए। एंड इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट, ये भी सवाल पूछा गया था, कार्मेन रेनहार्ट इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया था भारतीय एयरफोर्स का स्थापना कब हुआ था? भारतीय एयरफोर्स का स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। ओके, इसलिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था CISF का स्थापना कब हुआ था? CISF का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। इसका स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 को। तो दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना हुआ था, याद रखिए। और ये भी पूछा गया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था। और दोस्तों 1955 को इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम से जाना गया। और बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों को मिला करके इसमें ही मर्ज कर दिया गया। ओके, तो अगला सवाल देखते हैं पेटा इंडिया का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों पेटा इंडिया का स्थापना हुआ था सन 2000 में हुआ था और ये मुंबई में स्थित है।
और ये आपको बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी जो हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र का मुंबई में स्थित है। और अभी वर्तमान के समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, याद रखिए, दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा इसके चेयरमैन हैं। तो अगला सवाल है कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड इसका स्थापना कब हुई थी। सन 2000 में हुआ था इसकी स्थापना, याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO इसका स्थापना कब हुआ था। 7 मई 1960 को हुआ था BRO का स्थापना। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसकी स्थापना कब हुई थी। 29 जुलाई 1957 को हुआ था इसका स्थापना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है IAEA, याद रखिए IAEA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया का वियना में स्थित है। कितने मेंबर हैं, 172 मेंबर हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं RBI का स्थापना कब हुआ था, यह सवाल पूछा गया था। तो RBI का स्थापना हुआ था 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और ये भी याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब लाया गया था, 1934 में लाया गया था। और RBI को कब राष्ट्रीयकरण किया गया, इसको जो नेशनलाइज कब किया गया, 1 जनवरी 1949 में इसको राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका स्थापना कब हुई थी, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका स्थापना दोस्तों हुआ था 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। ये सवाल पूछा गया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, नेपाल का काठमांडू में स्थित है सार्क का हेडक्वार्टर। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और ये भी याद रखिए इसके 8 मेंबर हैं, वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और ये भी याद रखिए इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, यानी इसके मुख्य कौन है, ER उइराकुन इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI इसका स्थापना कब हुआ था, 1 जुलाई 1964 को हुआ था। और ये भी याद रखिए इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र का मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों वही सवाल रिपीट हुआ है, RBI का स्थापना एंड IAEA का स्थापना, ओके, ये दोबारा रिपीट हुआ है। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था द एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुई थी। 15 जनवरी 1784 को हुई थी। किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा। द एशियाटिक सोसाइटी याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था, 15 जून 2001 में हुआ था। इसका स्थापना संघाई में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग में स्थित है। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारत में प्रथम क्रिकेट क्लब यानी जो कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ था, कलकत्ता क्रिकेट क्लब, इसका स्थापना कब हुआ था, 1792 को हुआ था। ओके दोस्तों अगला सवाल है एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1982 में इसका स्थापना किया गया था। इसके CEO कौन है, डेविड रस्क्विना इसके CEO हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है IBRD जो कि वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, विश्व बैंक का एक पार्ट है, इसका स्थापना कब हुआ था, वही सेम आंसर हो जाएगा जुलाई 1944 को। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों मौलाना अब्दुल आज़ाद ट्रॉफी, इसका शुरुआत कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1956-57 जो कि आपके ऑप्शन में था, ये इसका सही आंसर होगा। और अभी हाल ही में 2020 में जो मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम ट्रॉफी ये किसको दिया गया है, पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है। ओके अगला सवाल देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। ओके कुछ रिलेटेड भी देख लीजिए, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इसका गठन हुआ था 1972 में, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम का गठन हुआ था 1987 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सवाल पूछा गया था UNDP का गठन कब हुआ था, 22 नवंबर 1965 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी NFWP, N से हो गया नेशनल, F से हो गया फूड, W से हो गया वर्क प्रोग्राम। तो इसका गठन हुआ था 14 नवंबर 2004 को हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO की स्थापना से पहले व्यापार से संबंधित जो संगठन था उसका नाम क्या था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों GATT। GATT का फुल फॉर्म भी आपके NTPC एग्जाम में पूछा गया था। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म है, ये भी पूछा गया था NTPC एग्जाम में, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों। 1971 में इसका स्थापना हुआ था और ये कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सवाल पूछा गया था भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। सही आंसर होगा कोलकाता में स्थित है और इसका स्थापना हुआ था 1851 को। दोस्तों नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था इसको। सही आंसर होगा महाराष्ट्र का पुणे में, ओके, इसको स्थापित किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का स्थापना कब हुआ था। नवंबर 2017 को इसका स्थापना हुआ था। यूएनओ का स्थापना दोस्तों फिर से पूछा गया है 1945 में हुआ था। दोस्तों अगला सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था। 1875 को इसका स्थापना हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा हुआ था। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका स्थापना कब हुआ था। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था नीति आयोग से संबंधित गलत कथन कौन सा है, और वहाँ पे भी आपका स्थापना से ही दिया गया था कि इसका स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी। ये गलत कथन है जो कि इसका सही आंसर होगा। और नीति आयोग का एक्चुअली में स्थापना कब हुआ था, क्या मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ओके। और साथ साथ नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इतने ही सवाल थे, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको और किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको PDF एंड मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये जो फ्री PDF एंड ई-बुक पहला सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्जाम एनालिसिस सेक्शन में, तो नीचे जब जाएंगे तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कल का वीडियो था, परसों का वीडियो था, सभी का PDF यहाँ पे उपस्थित है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ही क्लिक करने से डाउनलोड हो जाएगा आपका PDF। तो इसी तरह का डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में ही। और नीचे जब आएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल टेस्ट सीरीज, यहाँ पे दोस्तों नेशनल पार्क से संबंधित जो MCQ टेस्ट मैंने बना दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिस टॉपिक से आपके NTPC एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी के भी सभी टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया है, करंट अफेयर के भी सभी टॉपिक अपलोड कर दिया है। सब कुछ दोस्तों आपको फ्री में मिल जाएगा। और प्रीमियम कंटेंट भी मैंने आपके लिए एक बना दिया है जिसमें कि 79 रुपीज़ में दोस्तों आपको 20 के आसपास ई-बुक मिलेंगे। अब तक जितने भी साइंस के सवाल पूछे गए थे, ज्योग्राफी के सवाल पूछे गए थे, सभी का टॉपिक वाइज नोट्स के साथ साथ दोस्तों क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ साथ 2019 का करंट अफेयर, 2020 का करंट अफेयर, 2018 का करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों पिछले 5 साल के साइंस के सवाल जो कि पूछे गए थे आपके रेलवे के एग्जाम में, उन सभी को मैंने एक साथ कलेक्ट किया है, वो भी टॉपिक वाइज। हजारों की तादाद पे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इन सभी का जो पैकेज था 299 था, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसको 79 कर दिया है। इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हर रोज इसको अपडेट करते हैं, नए नए क्वेश्चन यहाँ पे डालते रहते हैं। तो किसी भी हाल में इसको भी बाय कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो में